ठप नहीं, बंद, पूरी तरह प्लांट बंद। जब हम ही नहीं रहेंगे, हमारा जमीन का कोई मोल ही नहीं रहेगा, हमारा दिया हुआ संपत्ति से आप वहां कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा जमीन को रख करके क्या कीजिएगा, ऐसा प्लांट को रख के क्या कीजिएगा। प्रेम कुमार महतो जी शहीद हो गए थे आंदोलन करते करते। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उसके घर के आज के समय में एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिला। जमीन छोड़ दीजिए, आपसे नौकरी मांगने के लिए कोई नहीं जाएगा। विस्थापित की स्थिति तो बद से बदतर है। अपना हक जो अधिकार है हमारा नौकरी लेने का बीएसएल प्लांट से उसको लेने के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे, नहीं तो बीएसएल को मरा देंगे। हमारे साथ फिलहाल मानगो पंचायत के पूर्व मुखिया, चास प्रखंड के मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष, बेरमो विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और झारखंडी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष मंतोष सोरेन जी हैं। फिलहाल वर्तमान में बोकारो में एक मामला बहुत चर्चित में रहा और वो बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ के का जो मामला था वो, उस विषय में हम इनसे बात करेंगे। आज जो है आंदोलन को लेकर के एक बहुत गंभीर बैठक हुई है। क्या कुछ हुआ चाहिए जानते पहले। जोहार। आज बोकारो जिला में एशिया महादेश के सबसे बड़ी प्लांट बोकारो स्टील सिटी में है और आज हमारे पूर्वजों लोग स्टील प्लांट को बसाने के लिए हमारा जमीन बीएसएल को दिया गया। बीएसएल को दिया गया तो इस क्षेत्र का सभी लोग विस्थापित हुए। अब विस्थापित का मुद्दा आए दिन हमेशा आते रहता है। विस्थापित में इसलिए विस्थापितों को लड़ाई करता है कि वहां नियोजन लेने की बात है, लेकिन आज तक बीएसएल स्टील प्लांट ने विस्थापितों को नियोजन पूरा नहीं दे पाया है और नहीं देती है। इसलिए बीएसएल स्टील प्लांट के लिए यहाँ का विस्थापित हमेशा आंदोलन करते रहता है। तो आज के समय में फिर से आंदोलन होने का नौबत आ गया है। कुछ महीना पहले आप लोग देखे होंगे, शहीद प्रेम कुमार महतो जी शहीद हो गए थे आंदोलन करते करते। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उसके घर के आज के समय में एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिला और उसी समय वार्ता हुआ था कि जितना भी अप्रेंटिस कर रहे हैं बोकारो स्टील प्लांट में सभी को नियोजन दिया जाएगा। लेकिन इसमें हमारे सांसद महोदय भी प्रयास किए, बोकारो विधायक भी प्रयास किए, लेकिन सारा प्रयास विफल रहा। इसीलिए सभी तो आप कह रहे हैं कि उस वक्त जो घोषणाएं की गई थी वो अभी तक पूरी नहीं की गई। अभी तक पूरी नहीं की गई, इसीलिए फिर से बोकारो क्षेत्र के मैंने विस्थापित आंदोलन का रणनीति बना रहे हैं और आंदोलन इस बार इतना पुरजोर रहेगा कि मैंने बीएसएल एक तो रहे या हम लोग रहे। हम लोग तो रहबे करेंगे, जाएंगे कहाँ, लेकिन बीएसएल को तस नस कर देंगे। हमारा अधिकार से वो खिलवाड़ कर रहा है, हम लोग को मैंने नियोजन नहीं दे रहा। इसी के चलते हम लोग आंदोलन का रणनीति बनाए। आज सुबह हमारे बीच हमारे कार्यालय में विस्थापित आंदोलनकारी, विस्थापित नौजवान साथी, विस्थापित का बेटा लोग आज यहाँ उपस्थित होकर के हम लोग रणनीति बनाए हैं कि विस्थापित में पुरजोर से फिर से आंदोलन करेंगे और साथ साथ में पूरा क्षेत्र में हम लोग हर एक पंचायत, हर एक टोला, हर एक नौजवान के बीच में हम लोग जा रहे हैं और विस्थापित को जगाने का काम कर रहे हैं। अपना हक अधिकार लेने के लिए हम लोग तत्पर हैं और अधिकार जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। 60 साल पहले राज्य सरकार ने बीएसएल के लिए जमीन अधिग्रहित किया था, तो अभी तक विस्थापितों की स्थिति कैसी है? विस्थापित की स्थिति तो बद से बदतर है। हमको लगता है कि आज हमारा विस्थापित नहीं होते, यहाँ स्टील प्लांट नहीं लगा रहता, तो हम उम्मीद भी नहीं करते और नियोजन भी नहीं मांगते। कहीं नहीं कहीं हम कहीं काम करते, कहीं और दूसरा जगह समय बिताते। इस प्लांट के भरोसा हम नहीं रहते, लेकिन इस प्लांट के भरोसा में रह करके हमारा आधा से अधिक जीवन पार हो गया और आने वाला स्थिति में इसी तरह रहेगा तो हमारा बोकारो स्थिति सबसे बोकारो क्षेत्र के विस्थापित गरीबी की ओर तो जा ही रहा है और गरीब होते जाएंगे। काहे कि स्टील प्लांट होने के चलते ना पंचायत है ना और कुछ है, उसके चलते यहाँ का सारा सुविधा से उन लोग वंचित है। ना आधार कार्ड है, ना लाल कार्ड है, ना और कुछ, बहुत सारा चीज। जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा तो हम एनएसीएल किससे कराएंगे? ये सब बहुत बड़ी मामला है।
मृत्यु प्रमाण पत्र हो जाता है तो हम किससे इनिशियल कराएंगे? भाई फलना आदमी हमारा मृत्यु हो गया तो कैसे हमारा डेथ सर्टिफिकेट बनेगा? ये सब बहुत सारे मामला है। ये सब बीएसएल प्रबंधन का खेल है और यहाँ का लोगों को माने वंचित रखने का ये काम करते हैं। क्या इस बार आंदोलन इतना भयंकर होगा कि बीएसएल प्लांट को आप लोग ठप कर देंगे? बीएसएल प्लांट को हम लोग जब चाहेंगे विस्थापित भाई लोग उसी दिन ठप होगा, लेकिन हम लोग भी उम्मीद के आशा में भरे देखते हैं, हम लोग चेतावनी के रूप में करते हैं। लेकिन इस बार जो है ना ठप नहीं, बंद, पूरी तरह प्लांट बंद। जब हम ही नहीं रहेंगे, हमारा जमीन का कोई मोल ही नहीं रहेगा, हमारा दिया हुआ संपत्ति से आप वहां कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा जमीन को रख करके क्या कीजिएगा? ऐसा प्लांट को रख के क्या कीजिएगा? हमको नौकरी नहीं दे पा रहे, कहीं से तो आप नियोजन लेते होंगे ना भाई। वो नियोजन हमारे विस्थापित बेटा को दीजिए। उसका आप ही का कहने पर करने पर अप्रेंटिस करा लिए सभी नौजवानों लड़का लोग को, उन लोग को क्यों नहीं रख रहे? उसको तो रखने का अधिकार है। उस समय वार्ता हुई थी कि अप्रेंटिस करा लेंगे, उसके बाद हम उसको नियोजन में लेंगे, लेकिन आज के समय में क्यों नहीं ले रहे? अप्रेंटिस किया आपके पास 2 साल 3 साल, वो लड़का आज कहां जाएगा? ये आपका देन है कि अप्रेंटिस करा करके उसको मैंने घुमा रहे हैं, मैंने एक तरह से अपराध कर रहे हैं हमारा नौजवान बेरोजगार और साथियों के साथ, विस्थापितों के साथ। बीएसएल के डीआई एक तरफ कहते हैं कि विस्थापितों के प्रति हमारी कोई देनदारी नहीं है, हमने सभी विस्थापितों को नौकरी दे दिया है, और आप कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी नौकरियां मिलनी बाकी है। देनदारी आज उसका काम, आज उसका प्लांट बन गया इसीलिए बोल रहा है कि देनदारी नहीं है। देनदारी नहीं तो हमारा जमीन खाली करके चल जाए ना भाई। आप उस जमीन में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जमीन खाली कर दीजिए। यहाँ का विस्थापित अपना समझेगा, घर बनाएगा, द्वार बनाएगा, खेती करेगा, बाड़ी करेगा, जीवन अपना बचाएगा ना। सारा सर यहाँ का डेवलप करना, यहाँ का रोजगार देने के लिए, यहाँ का माने नियोजन देने का काम है बीएसएल प्रबंधन का, बीएसएल का है और उसको देना होगा। प्रबंधन तो कह रहा कि कोई नौकरी नहीं है। अब आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो इसका मतलब कोई प्रोडक्शन नहीं है, आपका प्लांट का जरूरत नहीं है। तो यही बात तो हम बोल रहे हैं, हमारा जमीन को खाली कर दीजिए ना भाई, खाली कर दीजिए, छोड़ दीजिए। विस्थापित हम लोग कहे बने हुए रहेंगे? नहीं प्लांट को चला पा रहे, यहाँ का जमीन का आवश्यकता नहीं, बीएसएल प्लांट में यहाँ का प्रबंधन को हम डायरेक्ट बोलते हैं जमीन छोड़ दीजिए, आपसे नौकरी मांगने के लिए कोई नहीं जाएगा। अप्रेंटिस संघ जो है वो 3 महीने बाद उनकी क्या स्थिति है अभी तक? 3 महीना के बाद तो उन लोग को और बदतर स्थिति में जा रहा है। उन लोग से कहीं से सुखबुगाड़ तक उन लोग को नहीं मिलता है कि जो वार्ता हुई थी कि हम आप लोग को धीरे धीरे 150 के पैनल में हम लोग लेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रबंधन उसको नहीं कर रहा है, इसीलिए विस्थापित फिर से उग्र होने जा रहा है। उस समय एक गो शहीद हुआ था प्रेम मातो, और उस शहीद को याद करके हम लोग सैकड़ों में शहीद होने के लिए तैयार है ना। एक तो प्लांट को शहीद कर देंगे, नहीं तो खुद को शहीद हो जाएंगे। वर्तमान में एक बात छनकर आ रही है कि प्लांट का विस्तारीकरण हो, और इस विषय को लेकर के कई नेता जो हैं हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है, विस्तारीकरण हो या न? हमारे कहने का मकसद है कि जितना प्लांट आप एक्वायर किए हैं, प्लांट के नाम में जमीन, उसी के अंदर में विस्तारीकरण कीजिए ना। विस्तारीकरण कीजिए, लेकिन विस्तारी मतलब खाली प्लांट को बढ़ाने से विस्तारी नहीं होता। यहाँ का विस्थापित लोग को नियोजन दीजिए ना, कौन आपको मना करता है? सबको घरे घरे उठाइए, कितना नौजवान है, कितना बेरोजगार है, कितना लोग बाकी है, सबको घर घरे उठा लीजिए और विस्तारित कर दीजिए। भाई विस्तारीकरण में आदमी को जरूरत पड़ेगा, तो भी शौक से जाकर के मैंने अपना काम करेगा तो नियोजन मिल रहेगा, तो कहीं नहीं काम करेगा। वो आप प्लांट विस्तार करने का बात सोचे, यहाँ विस्थापित को आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ का दर्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ का नौजवानों को मैंने दिखाई नहीं दे रहा है, तो विस्तार करके क्या कीजिएगा? मतलब आप लोग विस्तारीकरण का विरोध कर रहे हैं? पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। प्लांट को विस्तारीकरण से पहले यहाँ का नियोजन को विस्तार कीजिए, यहाँ सभी को रोजगार दीजिए, सभी को नियोजन दीजिए, कोई नहीं विरोध करेगा। इसके लिए आप लोग क्या रुख अपनाएंगे? इसके लिए अभी हर एक गांव में, हर एक पंचायत में जन जागरण अभियान चल रहा है, और अपना जन जागरण अभियान चला करके अपना हक, जो अधिकार है हमारा नौकरी लेने का बीएसएल प्लांट से, उसको लेने के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे, नहीं तो बीएसएल को मरा देंगे। दोनों में एक ही होगा, आर या पार।
यानी इस बार की लड़ाई निर्णायक होगी। इस बार की लड़ाई निर्णायक होगी। एक तो प्लांट के अंदर सबको चल जाएंगे, नहीं तो प्लांट का गेटे बंद कर देंगे, उसको ताला मार देंगे। ताला तो सबको मारता है, इस बार बाउंड्री उठा देंगे वहां। शुक्रिया।